जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, उसमें भाग लेने आया हूँ। देखिए, परिवर्तन के साथ साथ संकल्प भी शब्द जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो मूलतः बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, दलितों पे अत्याचार में, साइबर क्राइम में, प्रदेश के कर्ज लेने में, ये सब में नंबर 1 हो गई है। उन लोगों को, उन सारी समस्याओं को हमें एड्रेस करना है भारतीय जनता पार्टी को। और जो नकारात्मक रूप से राजस्थान को कई जगह नंबर 1 बनाया है गहलोत सरकार ने, हम सकारात्मक ढंग से इसको नंबर 1 बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और परिवर्तन अवश्य होगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि किसान छले गए हैं, उनके कर्ज माफ़ी का वादा था, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बेटियों की चित्कार, उनके साथ व्यभिचार, बलात्कार, ये मनोज तिवारी को कहने की आवश्यकता नहीं, आज पूरे देश का राजस्थान में हो रहे बलात्कार टॉपिक हैं चर्चा के। और जब सरकार जाने वाली है अशोक गहलोत जी की, तो अशोक जी को भी पता है, गहलोत सर को भी पता है, उनको रोज शाम को सर्वे रिपोर्ट आती है कि वो जा रहे हैं, वो चिंता भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। और जब वो बोलते हैं अपने करीबियों को कि सरकार जा रही है, क्या कर सकते हैं, कुछ करो, तो ऐसी स्थिति में अगले दिन एक नई घोषणा का तैयारी होता है। चुनाव के समय अगर 5 साल काम की हुई सरकार घोषणा करे कि हम ये करेंगे, तो घोषणा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका होता है। हम उसी के खिलाफ सड़कों पे हैं। राजस्थान में पुनः बीजेपी की सरकार आए, उसके लिए हमको भी मौका दिया गया है सड़क पे आकर के लोगों से बात करने का। मैं बड़ा आभारी हूँ अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, और राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के युवाओं से, राजस्थान के किसानों से, राजस्थान के कलाकारों से हमारी प्रार्थना है कि ऐसी सरकार जो बेटियों पर अत्याचार करती है, किसानों से झूठ बोलती है, जनता को धोखा देने के लिए रेवड़ियां बांटती है कुछ समय के लिए, उनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए, यही हमारी प्रार्थना है और हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्र भी बुलाया गया है, किस तरह आप? जिससे विशेष लोकसभा सत्र विशेष परिस्थिति में ही आता है। और हमने बहुत समय से देखा है नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है देश के प्रति, उसमें बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो जितना जल्दी हम उठाएं, भारत के लोगों को फायदा होगा। इन्हीं कदमों से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इन्हीं कदमों से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दे पाए संकट में। इन्हीं कदमों के कारण आज भारत सरकार का खजाना इतना है कि हम अपने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे लोगों को हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं। तो ऐसे ही और भी कुछ कदम उठाने के लिए विशेष सत्र आ रहा है। अब कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा था पीछे कि सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा कि विषय क्या है, तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आने वाला सत्र है उसके एजेंडा पहले नहीं बताए जाते हैं। जब सत्र करीब आएगा तो पहली मीटिंग में एजेंडा भी बताए जाएंगे। किस तरह मानते हैं? देखिए, सनातन के खिलाफ बहुत सारे विधर्मी, बहुत सारे सनातन विरोधी समय समय पर बोलते रहे हैं, व्यवहार करते रहे हैं, अटैक करते रहे हैं। औरंगजेब जैसे लोगों ने भी सनातन पे अटैक किया। मुगलों ने पूरी तरह से सनातन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सनातन और मजबूत होकर उभरा है। जब इसी देश में कभी कहा जा रहा था कि शायद एक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, तब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी
फिर भी एनडीए के साथ वो चली और आज सत्य सनातन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रही है। हमारे जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं वो बहुत उत्तम स्तर के बन रहे हैं। जो मंदिरों को हमारे आक्रमणकारियों ने हमारे देश के उन्होंने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था, ऐसे भव्य राम मंदिर पुनः खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ लोग हैं ना, जो उसी मुगलिया सोच के हैं, वो तुष्टीकरण के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोगों को सनातन उन्हीं के राज्य में, तमिलनाडु में भी जिन्होंने बोला है, और चाहे स्टालिन के बेटे हों या चिदम्बरम जी के बेटे हों या फिर मल्लिकार्जुन जी के बेटे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, इन लोगों को आप देखिएगा, मनोज तिवारी की वाणी याद रहे, इनको अपने ही राज्य में लोग सनातन की परिभाषा बताएंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे।